Hi and good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, good evening. So we have two new people, I think, Naman and Akshat. Akshat इस बैच में नए हैं, पिछले दूसरे वाले बैच में कुछ दिन से कर रहे थे, है ना अक्षत? तो Yes, sir. देखो, can you all switch on your videos, please? Please switch on your videos. Yeah. So, yes. Okay. Great to see you guys. So, there are 2-3 things. पहला तो हम लोग अभी जो फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे यहाँ पे रियल नंबर वाला चैप्टर, तो आप लोग ये बताओ अक्षत और नमन, रियल नंबर्स आप लोग ने स्कूल में किया है क्या? नमन, अक्षत यू आर म्यूटेड. हाँ, मैंने घर पे किया हुआ है. I have done it earlier. done it earlier. And Naman, have you done it? Sir, it has been started in school. Almost it is completed. Almost it is completed. So have you been able to pick up वो जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, थोड़ा बहुत समझ में आया है? Sir, not properly. I am still having problems in solving everything. Okay. So what I'm going to do today, I'm going to do some good questions of Euclid's division lemma so that you understand the topic properly. Okay. Why? Because that was about to finish in this batch. तो एक बारी वो चैप्टर खत्म कर लें तब नया शुरू करेंगे अगली क्लास में, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि आज ही हम लोग नया टॉपिक शुरू कर लें. वाई? बिकॉज वो टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है, थोड़ा सा बस वो ब्रशिंग अप रिक्वायर्ड था. तो मेरे ख्याल से अगर तुम लोग एक बार पढ़ चुके हो तो लेट अस डू दैट सो दैट यू नो आपको भी अच्छे से वो चैप्टर समझ में आ जाएगा और अगली क्लास से हम लोग नया चैप्टर शुरू भी कर सकते हैं. Sir, and I am having problem in one topic, like proving root 7, root 5 is equation. अच्छा, वो रूट 7 रूट 5 एक वो वाला भी जो क्वेश्चंस होता है वो सब क्लियर है क्या, जहाँ पे स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म 3m+1 3m+2 ऐसा वाला जो सब आता है, वैसा कुछ किया है क्या? Sir, I have tried and कुछ हो गए थे, कुछ नहीं हो पाए थे. अच्छा, चलो, गुड. नमन, तुमसे होते हैं ये वाले क्वेश्चंस? Sir, same. कुछ हुए थे, कुछ नहीं हुए थे. चलो, तो आज हम लोग उसी को पूरा अच्छे से करते हैं, ठीक है? दक्ष, तुमको सर एक मिनट दीजिए सर, मैं अपनी बुक लेके आ गया. हाँ, बिल्कुल. दक्ष बेटा, अपना ऑन कर लो कैमरा, तुमको अलग से इनविटेशन भेजना पड़ेगा. सर मेरा तो कैमरा ही नहीं चल रहा है, पिछली क्लास में भी बताया था. सब कैमरा चलता है, तुम झूठ बस बोलते हो, नई कहानी तुम बताते हो. अभी तुम्हारे घर पे नॉक करके आएंगे, समझ में आ जाएगा. सर इतना ब्लरी दिखना, को कुछ दिख भी रहा है. जानबूझ के उसपे कुछ कर दिए होगे, कुछ चटनी वटनी लगा दिए होगे. नहीं सर बेटा, मेरे से ऊपर कहाँ जाओगे तुम, हम तो क्या बताएं आप, 12 साल से यही देख रहे हैं, चटनी और सॉस. Disha, please switch on your videos. Okay. So I think there are two more people in this batch. एक मेरे ख्याल से आयुष है और एक बच्ची और है, ठीक है. तो these are the total number of students अभी मैथ्स के बैच में इतने बच्चे रहेंगे. चलिए शुरू करते हैं without wasting much of time of you guys. सो नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद जो हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर शुरू करेंगे. सेकंड चैप्टर बाद में कर लेंगे. एक बच्चे का दक्ष के स्कूल में देयर इज सम टेस्ट मे बी एंड दे हैव डन दिस चैप्टर. तुम लोग कौन से चैप्टर्स कर चुके हो? दिशा, व्हाट चैप्टर यू हैव डन इन स्कूल? So हमारे भी सिर्फ real numbers हुआ है and we started polynomials today. Okay, great. And Naman and Akshat, what chapters have you done in school? So currently my school has not started yet. Okay. And Naman, for you? Sir, we are on real numbers only. Real numbers only. And Navya, what chapters have you done in school, beta?
So we have completed linear equations halfway. Okay, so I'll be starting linear equation in next class. Okay. और दक्ष तुम्हारा खत्म हो गया linear equation स्कूल में? नहीं सर अभी खत्म नहीं हुआ है. Okay. So start. Try to keep your camera switched on because you know I need to see you guys what you guys are doing. मस्ती कम करना है, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है. 10th क्लास है, मोर इम्पोर्टेंट है क्लास. चलिए आगे चलते हैं. तो मैं जो नए बच्चे हैं ना उनको थोड़ा सा मैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में बता दूं कि बेसिकली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है. लेमा का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? Algorithm. No, lemma means theorem. Euclid's division algorithm is something which you use to find the HCF. Lemma means theorem. ये जो word है ना, इसका मतलब theorem होता है. अच्छा, Euclid's division lemma क्या कहता है? Let A be any positive integer. Let A be any positive integer. ठीक है. Then A can always be written in the form BQ plus R, where 0 is less than equal to R is less than B. So this is what is Euclid's division lemma. होता क्या है, ये कुछ भी नहीं है, नाम बस इतना लंबा चौड़ा है, बट एक्चुअली में ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज नथिंग बट डिवीजन एल्गोरिदम. जो डिवीजन एल्गोरिदम हम लोग पढ़े हैं ना कि भाई डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है कि अगर कोई नंबर ए है और इसको अगर हम लोग बी से डिवाइड करते हैं और कोशेंट क्यू आता है और बाद में जाके रिमाइंडर आर हो जाता है, तो जो हमारा नंबर जो है डिविडेंड इज इक्वल टू, हम लोगों के पास जो डिवीजन एल्गोरिदम है वो क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस ऑफ रिमाइंडर. ठीक है. सो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस ऑफ रिमाइंडर. तो यहाँ पे डिविडेंड ए है, डिवाइजर बी है, कोशेंट क्यू है और रिमाइंडर आर है, राइट. तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर हो जाएगा, विच इज सेम एज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और ये जो डिवीजन एल्गोरिदम है ये एक ही चीज है ना? क्लियर है बच्चों? यस सर. अब क्या है कि कोई भी प्रूफ जब हम लोग को करना होगा ना तो हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे प्रूफ करना. ये हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हो गया, राइट. सो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जब काफी पूछा जाता है इनफैक्ट कि कोई भी नंबर को if all odd numbers you have to write it, find it out whether all odd numbers is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5. तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, अभी हम लोग करेंगे भी उस तरह के कुछ क्वेश्चंस, तो वहां पे आप देखेंगे कि जो भी q का कफिशिएंट है, यहाँ पे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, और मैं क्या कह रहा हूं कि इसको प्रूव करो 6q प्लस 1 के फॉर्म में, 6q प्लस 3 के फॉर्म में और 6q प्लस 5 के फॉर्म में. तो यहाँ पे b जो कफिशिएंट है, यहाँ पे q का कफिशिएंट क्या है, 6 है. तो बेसिकली b किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर हो गया. तो जो भी हमें प्रूफ करना होता है ना, उसका जो वेरिएबल का कफिशिएंट होता है वो हमारा b का वैल्यू हो जाता है. क्लियर है? तो इसको अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो यू विल फाइंड इट कि इट बिकम्स वेरी इजी एंड वेरी मैकेनिकल. तो उसके बाद फिर तुमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, b का वैल्यू वो रखना है जो कि q का कफिशिएंट है, और उससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे और प्रूव कर लेंगे जो भी हमें प्रूव करना है. विल टेक सम एग्जांपल्स. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है ये फटाफट लिख लो पहले. मतलब इट इज नथिंग बट डिवीजन एल्गोरिथम. So whatever I have written, please keep on writing in your copy so that when you revise, you have everything in your copy.
नव्या एंड दक्ष, आप लोग भी अगली क्लास से प्लीज अपना वीडियो जो है, जो भी चीज करना है जिससे आपका वीडियो ऑन हो सके, वो सब करके बैठना और वीडियो ऑन करना है. Yes, sir. Because I need to see you guys what you are doing. Okay, until unless I see, I cannot rely on what you have been doing. ना साल के अंत में मुझे फिर सरप्राइजेस मिलेगा. पता चला कि साल में, अभी तुमको पिछले साल की कहानी बताता हूँ मैं. हमारे यहाँ 48 स्टूडेंट्स थे 10th क्लास में. उसमें सारे बच्चों के जो ऑनलाइन टेस्ट लेते थे तो जबरदस्त नंबर सबके, मतलब 25 में 24, 25, 23. फाइनली जब इनका पहला प्री बोर्ड, सेकंड प्री बोर्ड जब स्कूल में हुआ, तो उसमें से 48 में से मुझे लगता है 40 स्टूडेंट्स के ना मार्क्स वो 70% और 75% में चले गए. तो बेसिकली पता हमें ये चला कि ये सारे जो है किताब खोल खोल के घर पे लिखते थे अपना सारा. तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए इस साल तुम लोग को अपना कंप्यूटर, मतलब ये स्क्रीन ऑन रखना है, मतलब पढ़ने समय भी, सो दैट आई सी की व्हाट यू आर स्टडिंग, है ना. सो चलिए अब आगे करते हैं. ये पहला क्वेश्चन है, जिससे मैं पूछूंगा वही मुझे बताएगा इसमें क्या करना है ना. Use Euclid's division lemma to show that square of any positive integer cannot be of the form 5m plus 2 or 5m plus 3. ठीक है. So ये क्या बोल रहे हैं? Euclid's division lemma to show that square of any positive integer cannot be of the form 5m plus 2 or 5m plus 3. तो ये हम लोग को थोड़ा सा ये देखना है. मैंने क्या बोला था अभी तुरंत थोड़ी देर पहले कि जो भी हमारा प्रूफ करना होता है उसमें जो कफिशिएंट होता है वेरिएबल का, वो हम लोग बी लेते हैं. अभी हमें कह रहा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. ए हमारा क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है. और बी का वैल्यू क्या रखेंगे? 5 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे m का कफिशिएंट क्या है? 5 है. तो b इज इक्वल टू 5 कर लिया हम लोगों ने. आ गया समझ? अब हम लोग क्या लिखेंगे? a be any positive integer and b is equal to 5. So by Euclid's division lemma, कभी भी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना मेथड्स को समझते हुए, तो कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं आएगी. कोई भी दुनिया का प्रूफ हो आराम से प्रूव हो जाएगा एक लाइन से. By Euclid's division lemma, what we can write is a is equal to bq plus r, where 0 is less than equal to r is less than b. यही होता है ना Euclid's division lemma. अब हमारे पास b का वैल्यू हम लोग क्या बोल रहे हैं? 5 लेना है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? a is equal to 5q plus r, where 0 is less than equal to r is less than 5. राइट? फर्स्ट इक्वेशन हो गया. अब हमें क्या कह रहा है? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. तो हम लोग को अब स्क्वायर लेना होगा पॉजिटिव इंटीजर. उसके पहले ये समझो कि अगर r जो हमारा रिमाइंडर है ये 0 और 5 के बीच में होना है, सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r? क्या क्या r के वैल्यूज हो सकते हैं? कौन बताएगा मुझे? बताओ कोई. 0 1 2 3 4. या r कैन बी 0 1 2 3 and 4. Why? Because 0 के इक्वल हो सकता है और 5 से छोटा होना. 0 के इक्वल और 5 से छोटा, यही 4 नंबर है. 5 नंबर है, 0 1 2 3 एंड 4. जब r के ये 5 वैल्यूज लोगे, अलग अलग वैल्यूज हम लोग लेंगे. अलग अलग वैल्यूज मतलब केस 1 r इज इक्वल टू 0 जब लेंगे तो हमारा, अच्छा तुम ऐसे भी कर सकते हो कि r इज इक्वल टू 0 है तो मतलब r के इन वैल्यूज के लिए a के क्या क्या वैल्यूज होंगे. अगर 0 डालोगे तो a इज इक्वल टू 5q हो गया. अगर 1 डालोगे r का वैल्यू तो 5q प्लस 1 हो गया. और अगर 2 डालोगे तो ये 5q प्लस 2 हो गया. 3 डालेंगे तो 5q प्लस 3 हो गया. और अगर 4 डाला हमने r का वैल्यू तो ये 5q प्लस 4 हो गया. तो दीज आर द 5 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a. Is it clear?
See, r can have 5 values. For each value of r, we have, for each value of r, we'll have the value of a as 5q, 5q plus 1, 5q plus 2, 5q plus 3, and 5q plus 4. Now, case 1, when r is equal to 0, so in this case, a is equal to 5q, and the question says the square of any positive integer. So a square निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5q का होल स्क्वायर हो गया. a की जगह 5q डाल दिया, सो ये क्या हो गया, 25q स्क्वायर. सो 25q स्क्वायर को 5 को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, 5q स्क्वायर बचेगा, विच कैन बी रिटन एज 5m, where okay, where m is equal to whatever is there in the bracket, that is the m, that is the value of m. तो स्क्वायर ऑफ द नंबर हम लोगों ने निकाला, वो किस फॉर्म में आया, 5m के फॉर्म में आया. हमें क्या प्रूव करना है कि इट कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 5m plus 2 और 5m plus 3. तो इसको देख के हमें पता चल गया कि भाई 5m है, 5m plus 2 या 5m plus 3 तो है नहीं, तो मतलब कि ये 5m के फॉर्म में हो गया. पहला पार्ट हम लोगों ने देख लिया, केस 1. हम लोगों को पांचों केस के लिए देखना पड़ेगा कि किसी में भी स्क्वायर क्या 5m plus 2, 5m plus 3 के फॉर्म में आ रहा है. अगर नहीं आ रहा है, मतलब कि हमारा जो हमें प्रूव करना था हम लोगों ने प्रूव कर लिया. लेट्स डू इट आगे फर्दर. सो केस 2 पे आते हैं. लेट्स से, सो केस 2 पे अगर आप देखोगे, r का वैल्यू जब 1 है, तो हम लोगों ने देखा a का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 5q plus 1 हो जाएगा, और a स्क्वायर इज इक्वल टू 5q plus 1 का होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू a plus b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे. यहाँ पे m की वैल्यू 5q स्क्वायर है. नहीं, दिस इज एन assumption. वी हैव assumed that 5q स्क्वायर इज सम नंबर जिसको कि हम लोगों ने m नाम दे दिया. ओके सर. तो दैट मीन्स कि all these numbers, square of any number of the form 5q will be 5 into some number. तो उसको हम लोग ने सम नंबर को m एज्यूम कर लिया. ठीक है. अब देखो 5q plus 1 का होल स्क्वायर जब करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 25q स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1 स्क्वायर बेसिकली प्लस ऑफ 2 into 5q into 1, मतलब ये 10q हो गया. सो दिस इज इक्वल टू, अब आप क्या करो, 25q स्क्वायर और 10q को साथ में ले लो. 25q स्क्वायर प्लस ऑफ 10q प्लस ऑफ 1, 5 को कॉमन लेंगे, अंदर बच जाएगा 5q स्क्वायर प्लस 2q. सो 5q स्क्वायर प्लस 2q प्लस ऑफ 1. So this is equal to 5 into m plus of 1, where m is equal to 5q square plus 2q. ठीक है. m हर केस में m चेंज होगा, मतलब m इज सम नंबर. हम लोगों को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है. हमें ये इंटरेस्ट है कि ये 5 into सम नंबर प्लस 1 के फॉर्म में लिख रहे हैं हम. तो अभी भी देखो 5m plus 2 और 5m plus 3 तो नहीं आ रहा है ना. हम लोग को तो यही प्रूव करना है ना कि कभी भी स्क्वायर निकालेंगे तो 5m plus 2 और 5m plus 3 का फॉर्म नहीं आना चाहिए. 5m plus 1 आ सकता है, 5m आ सकता है, 5m plus 4 आ सकता है, बाकी सब फॉर्म आ सकता है, बट ये दोनों फॉर्म नहीं आना चाहिए. सेकंड केस सबको क्लियर है? यस सर. आप लोगों ने अगर इसको लिख लिया हो तो मैं इसको रब करके दूसरा लिखूं, मतलब इतने दूर तक लिख लिया है, इस स्टेप तक सबने?
सर इसको हम एक और तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते क्या? एज इन हम लोग ए को अज्यूम कर लेते कि ए इज 1, फिर 1² इज इक्वल टू 5 क्यूब + 1, ऐसे करते करते हम इसे शो कर सकते हैं कि 5 क्यूब + 2 5 क्यूब + 3 हो ही नहीं सकता। देखो वो तुम अपने लिए वो जो हो गया वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हो गया, बेसिकली 1 के लिए किया, 2 के लिए किया, और फिर हमने बोला कि बाकी सब के लिए हो रहा है, बट दैट इज नॉट द राइट वे टू डू इन क्लास 10। मतलब बेसिकली हम लोग को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करके करना है। मतलब ये सही है, यहाँ पे यूज नहीं कर सकते? हाँ, 10th क्लास के लेवल पे बेसिकली वो राइट मेथड नहीं होगा। अगर तुमको नंबर चाहिए तो नंबर इसी मेथड को करके मिलेगा, ओके सर। ठीक है। अब हम लोग आते हैं केस 3 पे। हमारा r इज इक्वल टू 2 के लिए हम लोग चलते हैं। सो केस 3 में r इज इक्वल टू 2 है और a इज इक्वल टू 5q+2 हो गया। सो a² इज इक्वल टू 5q+2 का होल स्क्वायर हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 25q² plus of 4 plus of 2 into 5q into 2. So this will be equal to, ये देखो 25q² और ये 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20q को साथ में लिख लेते हैं। तो 25q² प्लस 20q प्लस 4, शुरू वाले दोनों टर्म में 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 को कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया 5q² प्लस 4q प्लस 4 हो गया, विच इज इक्वल टू 5m प्लस 4, राइट। सो बेसिकली ये आपका क्या हो गया, योर होल थिंग, दिस square of the number when r is equal to 2 means a is of 5q plus 2 form, then the square of a number will be of the form 5m plus 4. Again it is not of the form 5m plus 2 or 5m plus 3. Here again you will write where m is equal to 5q² plus 4q, right? So थर्ड केस में भी हम लोगों ने देखा भाई 5m+2 या 5m+3 का फॉर्म नहीं है, तो अभी तक हो गया। अब फोर्थ केस अगर हम लोग आते हैं, फोर्थ केस में हमारा r इज इक्वल टू 3 था और a का वैल्यू क्या आ जाएगा 5q+3 आ जाएगा, राइट। सो a² इज इक्वल टू 5q+3 का होल स्क्वायर। सो दिस इज 25q² प्लस ऑफ 9, 5 3 ज़ा 15 2 ज़ा 30q, 5 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हमारा आ जाएगा 5q² प्लस 6q। बेसिकली इसको और इसमें से 5 को कॉमन ले सकते हैं, और ये 9 को हम लोग क्या करेंगे ना, इस 9 को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। प्लस ऑफ 5 प्लस ऑफ 4, तो हम लोग 5 को अलग कर लेते हैं। वो क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा आपको, जिससे कि आप 5 को बाहर निकाल सके। मतलब ये जो दोनों टर्म है और ये जो तीसरा टर्म भी है, इन सभी में से तुम 5 को बाहर निकाल सको, यही पर्पस है हमारा। तो 5 को अगर हम लोग बाहर निकाल लेंगे, अंदर हमारा 5q² प्लस 6q प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 4, तो ये फिर से किस फॉर्म में आ गया 5 इंटू सम नंबर m प्लस ऑफ 4। तो ये फिर से जो फॉर्म आ गया 5m प्लस 4 आ गया, और यहाँ पे जो m का वैल्यू है दिस इज 5q² प्लस ऑफ 6q प्लस ऑफ 1। क्लियर है बच्चों? अब लास्ट वाला केस, तो यहाँ पे भी 5m प्लस 4 है, ना तो 5m प्लस 2 है ना 5m प्लस 3 है। लास्ट केस में अगर हम लोग r का वैल्यू, केस फिफ्थ में r इज इक्वल टू 4 ले रहे हैं और a इज इक्वल टू 5q प्लस 4 आ गया,
तो हमारा जो a स्क्वायर है, सो दिस इज 5q प्लस 4 का होल स्क्वायर is 25q square plus of 16 plus of 2 into 5q into 4. 5 4s are 20 into 2, 40q हो गया. सो अब इसमें क्या है, 16 को हम लोग 5 के मल्टीपल्स में ब्रेक करें अगर तो 15 प्लस 1 लिख सकते हैं. सो दिस विल बी 25q स्क्वायर प्लस ऑफ 15 प्लस ऑफ 40q प्लस ऑफ 1. इन सब को जब हम लोगों ने अलग कर लिया, अब हमारे पास क्या है, 5 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 5q स्क्वायर प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ 8q प्लस ऑफ 1 हो गया. सो दिस इज इक्वल टू 5m plus 1 again. So here the value of m is 5q square plus of 3 plus of 8. क्लियर है बच्चों? तो हर केस में आपने देखा या तो 5m का फॉर्म है या 5m plus 1 है या 5m plus 4 है. 5m plus 2 और 5m plus 3 किसी का भी स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे तो किसी भी स्क्वायर में इन दोनों फॉर्म में नहीं आता है. सो दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव, दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. What we did initially, that we assumed that a is any positive integer. Then we showed by taking b, what we showed is that there are 5 ways in which you can represent a. One is in the form 5q, then 5q plus 1, 5q plus 2, 5q plus 3 and 5q plus 4. For each of these 5 cases, what we did is we found the square of that positive integer and then we showed that square of all these 5 forms. हमने कहा कि a पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसको 5 तरीके से लिखा. उन पांचों तरीके से लिखने के बाद सबका जब स्क्वायर किया, हर का जो स्क्वायर है वो या तो 5m का फॉर्म आया या 5m plus 1 का फॉर्म आया या 5m plus 4 का फॉर्म आया. कौन से दो फॉर्म नहीं आए? 5m plus 2 नहीं आया और 5m plus 3 नहीं आया. यही हमें प्रूव करना. क्लियर है बेटा? अक्षत और नमन, आप दोनों को आ गया समझ अच्छे से? यस सर. Yes, sir. अक्षत मेथड आ गया ना? तुम शायद दूसरे तरीके से कर रहे होगे, बट जनरली 10th क्लास में ना ये जो सीबीएसई वगैरह में जिस तरह के मेथड को एक्सपेक्ट करते हैं वो इस तरह के मेथड ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं. ठीक है? सी यू विल हैव टू राइट एंड एक्सप्लेन ऑल्सो ना सामने वाले को. उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में उनको नंबर देने की का आदत है बेसिकली, तो वहां पे फिर कभी कभी तुम मिस आउट कर जाओगे मार्क्स में. इवन दो योर मेथड इज नॉट रॉन्ग, बट स्टिल दैट्स नॉट द वे टू प्रूव इन क्लास 10th क्लास. तो अभी बस उस पे थोड़ा सा अपने आप को स्टिक करेंगे. थोड़ा तुमको लगेगा भी कि यार इसको तो हम अपने तरीके से कर सकते हैं, बट ये तो ऐसे ही करने के लिए है, ये तो रटने वाला चीज हो गया. बट ठीक है, कुछ मेथड्स और नियम बने हैं, उसको फॉलो करना है जब तक, और ट्राई करना है कि सबसे ज्यादा स्कोर करें उसको उस तरह से करके, है ना? तो बाद में जाके फिर वो ब्रेन वाला चीज सब आएगा. 11th 12th में आईआईटी करेंगे तो फिर ये सब चीज का जरूरत नहीं होगा फिर, है ना? चलो. और बाकी मेरे जो पुराने 4 बच्चे हैं, दिशा, नव्या एंड दक्ष एंड आयुष, is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Great. So let's go to the next one now. So now in this question, this is a fairly simpler one basically. इसी तरह का क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में भी है. एनसीईआरटी में मेरे ख्याल से उसमें प्रूव करना है हम लोग को. बोलूँ तो एनसीईआरटी में 4q वाला था, 4q plus 1, और इस फॉर्म में नहीं 6q plus 1 वाला भी है. ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में, तो इसको रहने देते हैं. हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं. 6q plus 2 और 6q plus 4 वाला कर लेते हैं. सो उसी क्वेश्चन जैसा है, एक ही क्वेश्चन है. जो 3 नंबर ऑड होंगे तो बाकी 3 नंबर इवन होंगे.
यहाँ पे भी क्या कह रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म 6q प्लस 2 6q प्लस 4. सो मैंने जैसा बोला, जो भी कफिशिएंट होता है वेरिएबल का उसको हम लोग b ले लेते हैं, और पॉजिटिव इवन इंटीजर कह रहा है तो पहले हम लोग मान लेते हैं लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर and b is equal to 6. तो by Euclid's division lemma we have a is equal to bq plus r, where 0 less than equal to r is less than b. तो अब हम लोग क्या करेंगे, b का वैल्यू 6 डाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, a is equal to 6q plus r, where 0 less than equal to r is less than 6. तो r के क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, ये सारे वैल्यूज हो सकते हैं, बेसिकली 6 वैल्यूज ऑफ r. a का क्या क्या वैल्यू होगा, एक वैल्यू हो जाएगा r के लिए 0 जब 6q हो गया, r अगर 1 लेंगे तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, and then we have 6q प्लस 5. सो ये सारे पॉसिबल वैल्यूज हैं a के, राइट. तो अब क्या कह रहा है हमें, दैट पॉजिटिव इवन इंटीजर. तो इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल है वो इवन हो गए, और जो 2 से नहीं डिविजिबल है वो ऑड हो गए. तो अब आप क्या करोगे, लेट सो केस 1 a इज इक्वल टू 6q. a जब 6q होगा तो सिंस 6q इज, हमें पता है 6q क्या है, डिविजिबल है 2 से, इज डिविजिबल बाय 2, है ना. 6 में 2 एक फैक्टर है ना, 2 इंटू 3 होता है 6, तो 2 इज अ फैक्टर, तो दैट इज 6q इज डिविजिबल बाय 2, और बिकॉज 6q इज डिविजिबल बाय 2, हेंस 6q इज इवन. अब केस 2 देखेंगे तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 है. 6q प्लस 1 बेसिकली यहाँ पे इज नॉट डिविजिबल बाई 2, you cannot divide 6q plus 1 by 2. So a is equal to 6q plus 1. Now since 6q plus 1 is not divisible by 2, hence 6q plus 1 is an odd positive integer. So अब इसी तरह तुम देख सकते हो कि 6q plus 2 भी 2 से डिविजिबल होगा, 6q plus 4 भी 2 से डिविजिबल होगा, बट 6q plus 3 और 6q plus 5 2 से नहीं डिविजिबल होगा, राइट. तो तुम सीधे मतलब you can even write here, now since 6q plus 2 and 6q plus 4, इन दोनों में से 2 को तुम बाहर निकाल सकते हो, कॉमन ले सकते हो, राइट. तो since 6q plus 2 and 6q plus 4 both are divisible by 2, hence they are even, but 6q plus 3 and 6q plus 5
are not divisible by 2. And hence they are odd positive integers. क्लियर बच्चों? यस सर। Yes. अब ये तीनों को देख लो, 6q भी 2 से डिविजिबल है, 6q प्लस 2 भी 2 से डिविजिबल है और 6q प्लस 4 भी 2 से डिविजिबल है। तो जो जो 2 से डिविजिबल है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर हो गए और जो 2 से नहीं डिविजिबल है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो गए। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Let's go to the next one now. अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें? Show that the square of any positive integer is of the form 4m or 4m plus 1. तो जैसे पिछला क्वेश्चन किया था ना वैसे ही करो। इसमें क्या बोल रहा है? Square of any positive integer is of the form 4m or 4m plus 1. Right? So m का कोफिशिएंट क्या है? 4 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि let a be any positive integer और b का वैल्यू क्या मानेंगे? बताओ b का वैल्यू क्या लेंगे? 4 लेंगे b का वैल्यू। बहुत बढ़िया। तो a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, b इज इक्वल टू 4 और b 4 लेंगे तो r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 2 और 3 हो सकता है। ये 4 वैल्यूज हो सकते हैं। इन 4 वैल्यूज को लेकर हम a को 4 तरीके से लिख सकते हैं। a इज इक्वल टू 4q, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3। उनका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को देखेंगे कि सारे स्क्वायर में से या तो 4m के फॉर्म में लिख सकते हैं या 4m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। फटाफट कर लेते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए सबको। लेट a be any positive integer and b is equal to 4. So a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और b का वैल्यू 4 है। तो अब we have a is equal to, by Euclid's division lemma, ये सारे स्टेप्स लिखने जरूरी हैं, इसीलिए मैं भी खुद भी हर स्टेप को लिखता हूं जिससे आप लोग को आदत हो जाए लिखने की। सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू bq प्लस r where 0 is less than equal to r is less than b. Now or a is equal to 4q plus r where 0 is less than equal to r is less than 4. So that means r can be 0, 1, 2 and 3 or a is equal to 4q plus 1, 4q plus 2 and 4q plus 3. So अब a square, so case 1 we are taking a is equal to 4q, and then what we are going to do is find the square of this. So a square will be equal to 4q का whole square. So that means 16q square. इसमें से 4 को बाहर ले सकते हैं, 4 into 4q square which is of the form 4m where
स्मॉल m इज इक्वल टू, क्लियर है बच्चों? मतलब हम लोगों ने इसको वैसा प्रूफ कर दिया कि भाई 4 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं और 4 इंटू सम नंबर के फॉर्म में लिख दिया, मतलब 4m का फॉर्म हो गया। केस 2 हम लोग ले रहे हैं, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 है, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो दिस इज 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर, और दिस कैन बी रिटन एज 16q स्क्वायर प्लस ऑफ 8q प्लस ऑफ 1, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। यहाँ पे इन दोनों टर्म में से 4 को कॉमन लिया जा सकता है बाहर, अंदर हमारे क्या आ जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 2q, right, plus of 1, so which is same as 4 into m plus of 1, where small m is equal to, जो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है वो हमारा स्मॉल m हो गया, 4q स्क्वायर प्लस ऑफ 2q। तो ये देखो यहाँ पे ये किस फॉर्म में आ गया, 4m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, और यहाँ पे किस फॉर्म में था, 4m के फॉर्म में था, राइट। अब हम लोग आते हैं केस 3, केस 3 पे आते हैं, a इज इक्वल टू 4q प्लस 2, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 2 का होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 16q स्क्वायर, 4 2 जा 8 2 जा 16q प्लस ऑफ 2 स्क्वायर का 4 हो गया। इन सभी में से 4 बाहर हो सकता है, 4 क्योंकि 4 कॉमन हो सकता है इन सब में से, तो दिस इज 4q स्क्वायर प्लस ऑफ 4q प्लस ऑफ 1, so this is equal to 4 into m, where m is equal to 4q square plus 4q plus, केस 4, सॉरी केस 4 अब हम लोग देखेंगे, a इज इक्वल टू 4q प्लस 3 है, इसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर, so this will be equal to 16q square plus of 9, 4 3 जा 12 2 जा 24q। इसमें से 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 8 प्लस 1 लिख लो, तो अगर इसको 8 प्लस 1 लिख लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस ऑफ 8 प्लस 24q प्लस ऑफ 1। अब यहाँ पे हम लोग 4 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास हो गया 4q स्क्वायर प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ 6q प्लस ऑफ 1, सो ये किस फॉर्म में आ गया, फिर से 4m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। क्लियर है? यस सर। तो अब सारे में यहाँ पे 4m है, यहाँ 4m प्लस 1 है, यहाँ भी 4m प्लस 1 है, और यहाँ पे 4m है, तो either you can represent it in the form 4m or 4m plus 1. This is what we had to prove. Square of any positive integer is either of the form 4m or 4m plus 1, and we have proved it. चारों केस में हम लोगों ने देख लिया, या तो 4m के फॉर्म में या 4m plus 1 के फॉर्म में, और a जब भी पॉजिटिव इंटीजर और b 4 है तो 4 ही केस हो ही सकता है, और उन चारों केसेस के लिए हमने प्रूफ कर दिया। आ गया, तुम लोग को समझ में आ गया ना मेथड कि हर क्वेश्चन में कैसे करते हैं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड इट ना? यस सर।
अक्षत आपको भी आ गया ना अच्छे से? यस सर, मेरे को भी आ गया। चलो, गुड गुड गुड। So now I think you guys can attempt all the questions. एक और करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं। ये वाले तो समझ में आ गए तुम्हें, लिख लिया सबने इसको? दक्ष, दिशा, आप लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ये तो सिंपल देखो, पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 4q + 3। जैसे 6q वाला किया था वहां पे 6 केस था, यहाँ पे 4 केस होगा। उसमें से 4q + 2 और 4q + 4 डिविजिबल होगा, सॉरी 4q और 4q + 2 2 से डिविजिबल होगा, और 4q + 1 और 4q + 3 2 से नहीं डिविजिबल होगा। जो 2 से नहीं डिविजिबल है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो गया, है ना? अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, आर डी शर्मा का क्वेश्चन है ना? तो इसको करते हैं। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रूव दैट n² - n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। तो जिसके लिए डिविजिबिलिटी प्रूव करना है ना, वो हम लोग ले लेंगे b, और यहां फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n कह रहा है, तो a के जगह क्या ले लेंगे? n ले लेंगे, ठीक है? सो let a be any positive integer equal to n. So शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, EDL हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं उसको। सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एग्जाम में मत लिखिए। हाँ, सर बी की वैल्यू, b की वैल्यू हम लोग 2 लेंगे। जो भी डिविजिबिलिटी जिससे प्रूव करनी है वो हम लोग b की वैल्यू लेते हैं। वहां पे भी तो वही था ना, देखो 4q + 1 4q + 2 ऐसा लिख रहे थे, तो डिविजिबिलिटी तो 4 से थी, जो डिवाइजर था हमारा वही तो था। तो यहाँ पे भी डिविजिबिलिटी बोल रखा है 2 से चेक करने के लिए, तो b का वैल्यू 2 ले लेंगे। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अब हमारा क्या हो जाएगा? a = bq + r where 0 is less than equal to r is less than b। तो अब यहाँ पे a के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? n लिखेंगे। n = bq + r, मतलब 2q + r where 0 is less than equal to r is less than 2। तो r के दो ही केसेस होंगे, r या तो 0 होगा या r का वैल्यू 1 होगा। तो r अगर 0 है तो n = 2q हो गया, या फिर n = 2q + 1 हो गया। यही दो पॉसिबल केसेस हैं, है ना बच्चों? सो केस 1 ले लेते हैं, n का वैल्यू 2q, और हमें क्या प्रूव करना है? n² - n। n² - n क्या है बच्चों? 2q का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2q, 2q का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2q। सो दिस इज इक्वल टू 4q² - 2q। तो इसमें से हम लोग क्या ले सकते हैं? 2 को कॉमन ले सकते हैं, ये क्या हो गया? 2q² - q। तो अब क्या लिखेंगे? दिस इज hence because 2 is a factor, hence it is divisible by 2। लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं ना बच्चों? यस सर। हाँ ना, तो बोलते रहा करो। हाँ, केस 2 पे अब आते हैं। केस 2 हमारा क्या है? n = 2q + 1 है। अब यहाँ पे n² - n निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2q + 1 2q + 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2q + 1। सो 2q + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4q² प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 4q माइनस 2q
-1 +1 और -1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4q² प्लस और 4q से 2q को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 2q बचेगा। तो यहाँ पे भी तुम 2 को बाहर ले सकते हो और इसको क्या लिख सकते हो, 2q² प्लस ऑफ q, ऐसा लिख सकते हो, है ना। So this is equal to 2 into 2q² plus of q, which is equal to, hence because 2 is factor again, it is divisible by 2. Right, यही हमें प्रूफ करना था कि n² minus n is divisible by 2 for every positive integer n. हमने n को देख लिया, दो पॉसिबल वेज में हम लोग लिख सकते हैं, या तो 2q के फॉर्म में या 2q + 1 के फॉर्म में, है ना, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। अब दो फॉर्म में लिख सकते हैं, उन दोनों को यूज करके हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि n² minus n जो है ये इन दोनों में 2 कॉमन लिया जा सकता है और ये दोनों नंबर जो है 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सबने लिख लिया इसको? Yes, sir. चलो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। आई होप आप लोग को सबको समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स वगैरह थे, नमन कुछ बेटर हुआ? जो नहीं समझ में आ रहा था ये सब समझ में आया अच्छे से? Yes, sir. और कुछ है इस चैप्टर में जो नहीं समझ में आया आपको? No, sir. जो स्क्वायर रूट वाला है ना, एक दिन मैं तुम्हें किसी दिन 5-10 मिनट टाइम मिलेगा तो मैं वो √2 को कैसे प्रूव करते हैं, √3, √5, √7 को, तो एक प्रूव करके दिखा देंगे तो तुम्हें स्टेप्स समझ में आ जाएगा अच्छे से। यस सर। इनफैक्ट अगली क्लास में ही स्टार्ट में ही बता दूंगा अक्षर, तो वो देख लेना, और फिर मैं अगली क्लास में आई विल स्टार्ट दिस न्यू चैप्टर। ओके, राइट नाउ आई विल नॉट टेक द टेस्ट. For old students, it's a good news. Why? Because new students have come. I cannot take a test for the chapter which I have not taught them. Yes, sir. But then soon you will have a test, so you can smile for a while, but it will not remain for a longer time. That. Chalo, bye and take care, everyone. Signing out. Thank you, sir. Bye. Thank you.